हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा एक वन एक्ट प्ले यानी एकाकी को। एक ऐसा प्ले, एक ऐसा नाटक जिसमें एक ही अंक होता है और जिसके दो नाम हैं। फ्रेंड्स, ये सीबीएसई के क्लास 10 के लिए है तो उसमें इसका नाम है द प्रपोजल, और ये बिहार बोर्ड क्लास 12 में है तो इसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। ये एंटन चेकब के द्वारा लिखा गया है। इसके प्लेरिट जो है वो एंटन चेकब है। तो इसी को आज हम लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे जो उसमें दिया हुआ है। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा है, इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसे मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ। ये पार्ट 1 वीडियो है और इसके बाद इसका पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसे देखना ना भूलें। और साथ में ये इस वीडियो के लास्ट में भी स्क्रीन पे वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसका एक हिंदी समरी, इंग्लिश समरी, हिंदी प्लस इंग्लिश समरी का वीडियो भी मैं बना चुका हूँ जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो वो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन पर और जानते हैं इस वन एक्ट प्ले को। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर 11th चैप्टर द प्रपोजल बाय एंटन चेकब। जैसा कि आप सब जानते होंगे ये प्ले है। तो इसमें बिफोर यू रीड में एक्टिविटी में दिया हुआ है द वर्ड प्रपोजल हैज़ सेवरल मीनिंग्स, कि ये जो प्रपोजल वर्ड है इसके कई मीनिंग्स है। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज़ अबाउट, कि क्या आप गेस कर सकते हैं कि आखिर ये प्रपोजल जो है, ये चैप्टर जो है वो किस बारे में है। हालांकि आपको उसको पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन चलिए ये मीनिंग पहला है अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कोई ऐसा प्लान कह लीजिए, कोई स्कीम कुछ करना है, इसको प्रपोजल कहते हैं। हाँ, ये भी मीनिंग होता है। दूसरा एन ऑफर फॉर ए पॉसिबल प्लान और एक्शन, कि भाई प्रपोजल दे रहे हैं आपको ये काम करना है या जैसे भी है ना। और तीसरा जो प्रपोजल होता है द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, किसी का हाथ मांगना शादी के लिए। नहीं कहते प्रपोज करना, प्रपोज डे चलता भी है। तो कहने का मतलब है ये कुल मिलाकर के सही पूछिए तो ये थर्ड वाला मीनिंग ही इसमें है, जो कि आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अबाउट 14 पेजेस का है, तो इसलिए मैं इसमें जो आगे दिया हुआ है रसियन वेडिंग के बारे में, इसके बारे में नहीं पढ़ा करके डायरेक्ट प्ले पे चलूँगा। हाँ, लेकिन ये मैं कहूँगा कि आप इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये यहाँ की जो रसियन वेडिंग है वो खासकर हमारे इंडियन वेडिंग से काफ़ी हद तक मिलती जुलती हुई है। चलिए कैरेक्टर्स की बात सबसे पहले कर लें। प्ले है तो इसमें कैरेक्टर्स होंगे। तो पहला है स्टीपेनोविच चुबुकोव, यानी ए लैंड ऑनर। फिर से नाम याद रखेंगे, स्टीपेनोविच चुबुकोव। ये लैंड ऑनर है, एक मतलब अपना फार्मर कह लीजिए, एक ज़मींदार हैं, अपना ज़मीन है, इनकी खेती होती है। दूसरा है नतालिया स्टेपेनोवना, है ना। नतालिया स्टेपेनोवना वो उनकी डॉटर है, 25 ईयर्स की है, यानी वही ऊपर वाले चुबुकोव को। एक्चुअली नाम ये भले ही आप जो भी हैं यहाँ पर हम लोग इसको चुबुकोव ही केवल जानेंगे। इसी प्रकार नतालिया स्टेपेनोवना को नतालिया से जानेंगे। और इवान वैसेलोविच लोमोव, इनके नाम को हम लोग केवल लोमोव से जानेंगे। ये कौन है? ये नेवर ऑफ चुबुकोव है ना, ये चुबुकोव के नोवर हैं। नेवर हैं यानी पड़ोसी हैं। लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ऑनर, ये लार्ज इनका है और हार्टी भी है, मतलब ये उदार दिल वाले हैं, जेनरस है, बट ये जो है हमेशा सस्पिशियस रहते हैं, है ना। तो आइए पढ़ते हैं। ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस, यानी सीन जो प्ले होता है उसमें सीन कहीं का होता है ना, उसमें एक्ट होता है। फिर तो ये सीन है चुबुकोव के हाउस का, ड्राइंग रूम है। लोमोव एंटर्स, यानी पड़ोसी जो है वो एंटर होता है, जो उनका पड़ोसी था चुबुकोव का। वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट, एक ड्रेस जैकेट और वाइट ग्लव्स पहन करके आता है। ड्रेस जैकेट थोड़ा सा मतलब कहीं घूमने वगैरह के लिए खास करके पहना जाता है। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, वो चुबुकोव उठता है उसे मिलने के लिए। चुबुकोव, माई डियर फेलो हुम डू आई सी, अरे मेरे प्रिय आज मैं किसको देख रहा हूँ? इवान वैसेलेविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, अरे आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। एक्सक्यूजेज इज हैंड, अपने हाथ को ऐसे मोड़ता है। नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज, है ना। माई डार्लिंग हाउ आर यू, कैसे हो प्रिय? लोमोव कहता है थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, है ना। और आप जो है आप भी धन्यवाद कह के, और फिर कहता है कि भाई आप जो है कैसे, अब गेटिंग ऑन का मतलब याद रखेंगे सफलता प्राप्त करना, आगे बढ़ना, मतलब आपका कैसे क्या चल रहा है। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आपका कैसे चल रहा है।
चुबुकोव कहता है वी जस्ट गेट अलॉन्ग, है ना, गेट अलॉन्ग समहाउ, मतलब तुम किसी तरह से काम चलना, माई एंजल थैंक टू यू, थैंक टू योर प्रेयर्स, है ना, और तुम्हारी, अब थैंक्स टू योर प्रेयर का मतलब है तुम्हारी दुआओं का असर है ना, कि तो हाँ नहीं कहते हैं सब आपकी कृपा है ना, कि क्या हाल चाल है तो बस आपकी कृपा है सब, है ना, तो वैसे ही है कि मतलब जो है यहाँ पर कहता है थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, इस प्रकार से। सिट डाउन प्लीज़ डू, है ना, बैठ जाओ प्लीज़, है ना, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, अरे भाई तुम्हें अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए माय डार्लिंग, है ना, माय डियर फेलो, बहुत देखिए कितना मीठा मीठा ये बोल रहे हैं। वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, गेटअप मीन्स ड्रेस, यानी तुम अपने ड्रेस में इतने फॉर्मल आज क्या बात है भाई, क्यों हो, इवनिंग ड्रेस पहन रखे हो, ग्लव्स हैं एंड सो ऑन, ये सब चीज़, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर, क्या तुम कहीं जा रहे हो मेरे खजाने, ट्रेजर मीन्स खजाने, मतलब बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं। नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, नहीं 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 मैं तो सिर्फ आपको मिलने आया हूँ, सी मीन्स मिलना, याद रखेंगे, देखना भी होता है। ऑनर्ड स्टेपन, है ना, स्टेपनोविच, है ना, कि ऑनर्ड, इनको भी सम्मानीय, इनका नाम के साथ कहता है स्टीफन स्टेपनोविच। चुबुकोव कहता है देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, भाई जब सिर्फ मुझसे मिलने आया हो तो इवनिंग ड्रेस की क्या ज़रूरत है, माई प्रेसस, है ना, मेरे कीमती बेशकीमती, एज इफ़ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ईव विजिट, ऐसे लग रहा हो जैसे तुम न्यू ईयर विजिट पे आए हो यहाँ पर। लोमो वेल यू सी इट इज़ लाइक दिस, हाँ बस कुछ ऐसा ही है, समझ लीजिए, टैक्सी आर्म्स, है ना, और हाथ अपना निकालता है। आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विथ ए रिक्वेस्ट, एक्चुअली मैं आप ही के पास आया हूँ और आपको एक कष्ट देने आया हूँ, ट्रबल देने, परेशान करने आया हूँ एक रिक्वेस्ट के लिए, है ना, वो क्या है, नॉट वंस और ट्वाइस आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है एक या दो बार, मतलब मैं पहले भी आपके पास, ये मेरा विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है कि मैं आपके पास आ चुका हूँ हेल्प के लिए, एंड यू हैव ऑलवेज, है ना, और आपने हमेशा हेल्प की है। सो टू स्पीक, यदि मैं बात करूँ डॉट डॉट डॉट, यानी आई मस्ट आस्क योर पार्डन, क्षमा करे, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, लेकिन वो क्या करूँ, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ, आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मैं कुछ पानी पीऊँगा, ऑनर्ड स्टेपनोविच, है ना, थोड़ा पानी पीऊँगा, फिर ड्रिंक्स यानी पानी पीता है, यानी कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन वो खुशी के मारे बोल नहीं पा रहा है। फिर चुबुकोव असाइड, याद रखेंगे ऐसा असाइड करके रहेगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा यानी मन में बोलना, यानी साइड होकर के बोलना नहीं कहते, जैसे किसी के मुंह पे अरे ये क्या माँ लगता है मुझसे ना, जैसे यहाँ पर है इज कम टू बोरो मनी, है ना, ये पैसा उधार लेने आया हुआ, शेंट गिव हिम एनी, है ना, एक भी नहीं दूंगा इसको, ये ऐसे धीरे बोल के फिर उसे नहीं कहते क्या बोला, तो समझ लीजिए कुछ ऐसा ही। तो फिर अलाउड बोलता है, तो साइड हुआ मन में बोलना, है ना, और अलाउड माने जोर से व्हाट इज इट माई ब्यूटी, अरे क्या क्या चाहिए भाई बोलो। लोमोव कहता है यू सी ऑनर्ड स्टेपनोविच, अरे आप जानते हैं ना ऑनर्ड स्टेपनोविच, आए वो डॉट 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 हो गया, आई बेग पार्डन स्टेपन ऑनर्डविच, देखिए यहाँ स्टेपनोविच को ऑनरोविच कहा जाता है, यानी ऑनरेबल स्टेपनोविच को, है ना, यहाँ पर मिक्स हो जाए, आई मीन आई एम ऑफुली, अरे मैं वो ना मेरा क्या मतलब है, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ, एज यू विल प्लीज़ नोटिस, ज़रा देखना, वो ना आप नोटिस कर सकते हो, इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, मैं शॉर्ट में कहूँ ना सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो, दो आई कैन डोंट डिजर्व इट, हालांकि मैं इसके लायक भले ही ना हूँ, ऑफ कोर्स डॉट डॉट डॉट, एंड आई हैवंट एनी राइट टू, है ना, काउंट ऑन योर असिस्टेंस, हालांकि आपका मुझे कोई ऐसा अधिकार तो नहीं है आपका ऐसा असिस्टेंस लेने का, हेल्प लेने का। तब चुबुकोव कहता है वो डोंट गो राउंड एंड राउंड, अरे गोल गोल मत घुमाओ डार्लिंग, स्पिट इट आउट, है ना, स्पिट माने वैसे तो थूकना होता है, यानी बोल दो, बक दो, वेल ओके ठीक है। लोमो वन मोमेंट, एक मिनट, दिस वेरी मिनट, अभी अभी, है ना, द फैक्ट ये है कि, है ना, आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, नतालिया स्टेपनोवा का, इन मैरिज, शादी के लिए, यानी जब आप बोला कि भाई गोल गोल मत घुमाओ तो आपने इसने जो है सीधा बक दिया। ये पिक्चर आपके बुक में दिया हुआ है कि ऐसे ही ये आप समझ सकते हैं, ये कौन सा ड्रेस जैकेट इसी को कहेंगे इनके हिसाब से, तो ये कुछ हाँ मिडिल एज्ड है, और ये राइट साइड में जो है वो मिस्टर चुबुकोव है। चलिए, तो चुबुकोव कहता है जॉयफुली, खुश हो कि माई जॉ, है ना, माई जॉ माने माई गॉड, है ना, एक्सक्लामेशन, उधर के आप रसियन भाषा में कह सकते हैं, इवान वेसेली वी से इट अगेन, अरे फिर से कहना, डिडंट हियर इट ऑल, अरे मैंने सुना नहीं। तब लोग कहता आई हैव द ऑनर टू आस्क, है ना, ये कहते ही रहता है। तभी
चुबुकोव इंटरप्टिंग बीच में रोकता है और बोलता है, माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, मैं बहुत खुश हूँ, यू नीड यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना, सही में मैं बहुत खुश हूँ और समझिए वैसा सब कुछ, मतलब क्या बताऊँ, एम्ब्रेसेज एंड किसेज लोमोव, उसको गले लगा लेता है, एम्ब्रेस कर लेते हैं और किस कर लेते हैं। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, सच पूछो तो मैं ये होप जो है बहुत दिनों से कर रहा था। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, मेरी जो है सो ये इच्छा थी कि मतलब तुम शादी कर लो, सेट टीयर, थोड़े आंसू भी गिर जाते हैं, खुशी के आंसू कह लीजिए। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है, माई एंजल, है ना, मेरे देवदूत, एज इफ़ यू वर माई ओन सन, ऐसे जैसे कि तुम मेरे अपने बेटे रहे हो, उस तरीके से मैंने जो है तुम्हें हमेशा प्यार किया है। मे गॉड गिव यू बोथ, भगवान तुम्हें दोनों चीज़ दे, क्या, हिज हेल्प, हिज लव एंड सो ऑन, है ना। हिज यहाँ पर देखेंगे हिज कैपिटल है ना, दोनों जगह हिज हेल्प और हिज लव, यानी ये जब गॉड के लिए इस्तेमाल होता है तब ये कैपिटल होता है, तो ईश्वर तुम्हें मदद भी करे, तुम्हें अपना प्यार भी दे, एंड सो ऑन मतलब और ऐसे ही, है ना, मतलब चलता रहा, एंड सो मच होप, और बहुत होप दे, व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियटिक वे फॉर, लेकिन पता नहीं मैं क्यों ऐसा इडियटिक बिहेव जो है वो कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। फिर कहता है कि आई एम ऑफ माई बैलेंस, है ना, आई एम ऑफ माई बैलेंस का मतलब हो गया मैं अपना बैलेंस मतलब ऑफ हो गया, मेरा खो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मैं अनबैलेंस हो गया हूँ, है ना, विथ जो है खुशी के मारे, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, सही में पूरी तरह से, है ना, ओ विथ ऑल माई सोल, पूरे एकदम दिल से, आई विल गो एंड कॉल नतालिया, मैं जो है जाऊँगा और नतालिया से कहूँगा, है ना, एंड ऑल दैट, है ना। फिर लोमोव का डायलॉग है, ग्रेटली मूव्ड मीन्स बहुत इम्प्रेस होकर के, बहुत इम्प्रेस्ड होकर के, ऑनर स्टेपनोविच, है ना, कि सम्माननीय स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, है ना, कि आपको लगता है ना, कि मैं काउंट मीन्स यहाँ पर एक्सेप्ट करना और कंसेंट मीन्स स्वीकृति, है ना, कंसेंट फॉर्म होता है ना, जैसे कभी आपके स्कूल से मिलता होगा कि यदि कोई आयोजन होने वाला है तो उसके लिए कंसेंट लेटर यानी स्वीकृति पत्र, हामी, क्या वो हामी भर देगी। इस पे चुबुकोव कहता है, वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, हाँ क्यों, बिल्कुल, एज इफ शी वांट कंसेंट, है ना, ऐसा नहीं है कि मानो यदि वो कंसेंट नहीं देती है, सी इज़ इन लव, अरे कैसे नहीं देगी, वो तो मतलब लव में है, मतलब तुमसे प्यार करती है। ईगैड, हे ईगैड अब क्या है, तो ईगैड माने एक एक्सक्लामेशन है वहाँ पर, हे भगवान के लिए, ईगैड सी इज़ लाइक ए लव सिक कैट, है ना, लव सिक कैट, अब लव के लिए बीमार बिल्ली, यानी कि वो प्यार में पागल है, एंड सो ऑन, है ना, इसलिए क्यों नहीं स्वीकार करेगी। शैंट बी लॉन्ग, है ना, वो तो लॉन्ग मीन्स याद रखेंगे, मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, मतलब दिली तमन्ना होना, जैसे आई लॉन्ग टू गो टू गोवा, यानी मेरी गोवा जाने की दिली तमन्ना, एग्जिट, तो इसी बीच में वो फिर चला जाता है चुबुकोव। लोमोव कहता है, इट इज़ कोल्ड, अरे बहुत ठंड है, आई एम ट्रेवलिंग, है ना, ट्रेमलिंग, मैं जो है काँप रहा हूँ, ऑल ओवर, जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, मैं ऐसे काँप रहा हूँ जैसे मेरे सामने कोई एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से पहले थोड़ी सी घबराहट होती है, कुछ इसी तरह का घबराहट हो रहा है, घबराहट हो रही हो सकता है, कई बार प्रपोजल के लिए जाते वक्त या प्रपोज करते वक्त ऐसा लोगों को होता है। द ग्रेट थिंग इज़, है ना, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, है ना, कि सबसे जो बड़ी बात है वो मुझे अपना माइंड मेकअप करना है, यानी मुझे डिटरमाइंड होना है, माइंड मेडअप का मतलब हो गया डिटरमाइंड होना होगा। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, यदि मैं अपने आप को थोड़ा सोचने का समय दूँ, टू हेजिटेट, ताकि हेजिटेशन ना हो, है ना, टू टॉक ए लॉट, उससे अधिक बात करूँ, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, है ना, एक आइडियल, यहाँ पर अब दूसरी चीज़ है कि मेरे पास जो है सो मुझे डिटरमाइन होना होगा, मतलब इसी के लिए, यानी नतालिया के लिए, क्योंकि ये कह रहा है कि इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, यदि मैं अपने आप को सोचने का समय दूँ कि मतलब मेरे लिए ठीक है कि नहीं, टू हेजिटेट, या इसके पास यानी नतालिया के पास हेजिटेट करूँ, और टू टॉक ए लॉट, या ज़्यादा बात करूँ, टू लुक फॉर एन आइडियल, यदि मैं एक आदर्श, और फॉर रियल लव की तलाश करूँ, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बर यानी इट इज़ कोल्ड, मतलब ऐसे नहीं होता, है ना, तो वही इट इज़ कोल्ड। नतालिया स्टेपनोवा इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, है ना, कि वो बहुत अच्छी हाउसकीपर है, घर चलाने वाली है, नॉट बैड लुकिंग, है ना, ज़्यादा ख़राब भी नहीं दिखती है, वेल एजुकेटेड है, अच्छी पढ़ी लिखी है। व्हाट मोर डू आई वांट, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी क्या, बट आई एम गेटिंग ए
नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट। लेकिन देखिए ना, अब मेरे इसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट मेरे कानों में जो में आ रही है। ड्रिंक्स, फिर थोड़ा पानी पीता है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। और हाँ, एक बात और, मैं आया हूँ मैरी के लिए, तो ये इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ना करूँ। क्यों? इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात, आई एम ऑलरेडी 35। मैं 35 का हो चुका हूँ। क्रिटिकल एज, एक बहुत ही क्रिटिकल ये एज, सेंसिटिव एज कह लीजिए, कि मतलब इसके बाद शादी तो बहुत टू ओल्ड हो जाएगा ना, सो टू स्पीक। अच्छा, उसके बाद इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात, आई आउट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। अब मुझे शांत और रेगुलर लाइफ बिताना है, जो सामान्य जीवन जी बिताना। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, मुझे पैल्पिटेशंस है। पैल्पिटेशंस बार बार आएगा इस चैप्टर में, है ना। इसको कहेंगे रैपिड हार्ट बीट, यानी घबराहट, यानी धड़कन, यानी तेज़ से कलेजा धड़कने लगना, सीना धड़कने लगना, उसको पैल्पिटेशंस कहेंगे। कहने का मतलब थोड़ा एक यहाँ पर आपको मैं बताने के लिए रुकूँ कि ये यहाँ आया हुआ है, तो यानी कि दिल से शायद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये है कि ये देख रहा है कि क्या करूँ भाई, है ना। अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, एज भी हो गई है, और मिला जुला के ठीक ही है। मतलब हर एक आदमी की तमन्ना तो होती है, तमन्नाओं में तो हर लड़की सलमान खान, आमिर खान चाहता है, और हर लड़का जो है वो ऐश्वर्या राय और कैटरीना चाहते हैं। तो तमन्नाओं में तो इंसान को होता ही है, बट जो रियलिटी है उससे आदमी को कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है ना। चलिए आगे, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, है ना। मैं अक्सर एक्साइट हो जाता हूँ, इसमें ये गुस्सा है, पतला दुबला गुस्सेल आदमी हो जाता है ना, वैसे ही देखिएगा इस पूरे चैप्टर में ही होगा। और जनरली मैं ऑफुली बहुत बेकार तरीके से अपसेट हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, इस समय भी मेरे होंठ काँप रहे हैं घबराहट से। एंड देयर इज ट्विच, ट्विच मीन्स क्विवर, क्विवर माने कपकपी, फरफराना। इन माई राइट आईब्रो, मेरे दाहिने आईब्रो भी है, वो भी फरफरा रहे हैं। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज, लेकिन इन सब में जो सबसे बुरा है, द वे आई स्लीप, जो मैं सोता हूँ ना, वो तरीका मेरा सबसे खराब। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ, मतलब जैसे ही जाता हूँ नींद एकदम तुरंत लग जाती है। व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स ए पुल, और मेरी बाईं तरफ, बाईं साइड में कुछ पुल होता है। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर्स एंड हेड, मतलब बाईं तरफ यानी हार्ट में थोड़ा सा यदि कुछ खिंचाव हुआ तो उसे मुझे शोल्डर में भी महसूस होने लगता है, सिर में भी। आई जंप अप लाइक ए ल्यूनेटिक, और मैं कूदने लगता हूँ। ल्यूनेटिक मीन्स होता है, पहले भी बताया है ना, वो पागलपन, मैड कह लीजिए, मैडली। वॉक अबाउट ए बिट एंड, थोड़ी देर टहलता हूँ, एंड लाई डाउन अगेन, फिर लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, है ना, डाउन अगेन, लेकिन दोबारा ज्यों सोने जाता हूँ, बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ स्लीप देयर इज अनदर पुल, तो फिर दूसरा पुल शुरू हो जाता है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, और ऐसा मतलब एक रात में 20 टाइम्स, तो भैया ये तो हमारे में बहुत बड़ी कमी है। इसी बीच में नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन, वो आती है नतालिया। नतालिया, वेल देयर इट इज़ यू, अच्छा आप हो। एंड पापा सेड, और पापा ने तो कहा, गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, कि आओ भाई वो एक जाओ, तुम्हारा एक मर्चेंट आया है, सौदागर आया है, व्यापारी आया है, जो अपने सामान लेने के लिए आया है। अब कहने का मतलब तो पापा ने ऐसे कहा होगा कि इसके हाथ मांगने आया था ना। हाउ डू यू डू इवान वेसेलेविच, है ना, क्या हाल चाल है इवान वेसेलेविच। चलिए, तो लोमोव कहता है, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना, है ना, कि तुम कैसी हो नतालिया स्टेपनोवना। तो नतालिया कहते, यू मस्ट एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ माई एप्रन, है ना, मुझे तुम्हें जो है एप्रन के लिए, एप्रन यहाँ पर क्या हुआ, एक गारमेंट, है ना, एक हुआ दैट इज़ टाइड, जो कि बांधा जाता है, अबाउट द वेस्ट, जो कमर के पास बांधा जाता है, एंड, है ना, वॉर्न टू प्रोटेक्ट योर क्लोथिंग, मतलब आप अंदर से जो कपड़े वगैरह जो भी पहना हुआ है उसके ऊपर से एक बड़ा सा कह लीजिए ना, वो पहन लेना, जैसे लॉन्ग उसकी तरह, जैसे स्नान वगैरह करके आते हैं उस समय भी इस तरह का पहनते, तो वो एप्रन। एंड निगली, है ना, अब ये कहेंगे निगली क्या है, तो नेगलेक्टेड एक तरह शब्द से ये बना हुआ है ना, यानी गाउन कह लीजिए, तो ऊपर से एक गाउन जो है, ये सब जो है मैंने वो गाउन सा देखते हैं, स्नान करके आते हैं और कमर के पास बांध लेते हैं, तो वैसे कपड़े में मैं आ गई हूँ। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, मैं जो है यानी शेलिंग मतलब उसका शेल निकाल रही थी पीज का, यानी मैं मटर को छील रही थी उसको ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तुम यहाँ इतने दिनों से क्यों नहीं आए थे। सिट डाउन, बैठ जाओ। दे सिट देमसेल्फ, फिर दोनों अपने आप बैठते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, क्या कुछ लंच होगा। लोमोव कहता है, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, नहीं मैंने कुछ पहले ही जो है, सो आई हैव हैड याद रखेंगे, आई हैव
हैड मीन्स यानी हैड ये भीतरी है हैव का, यानी हैव मीन्स खाना पीना भी होता है, यानी आई हैव ईटन सम ऑलरेडी, मैंने पहले ही कुछ खा लिया है। नतालिया ने स्मोक, हमारा इंडिया नहीं है, देखिए यहाँ गेस्ट को स्मोक के लिए पूछा जाता है, वो कोल्ड क्लाइमेट का कंट्री है। हियर आर द मैचेज, और लो ये माचिस हैं। द वेदर इज़ स्प्लेंडिड नाउ, वैसे मौसम तो बड़ा स्प्लेंडिड है यानी शानदार है, और बट यस्टरडे इट वाज सो वेट, है ना, कल थोड़ा वेट था, गीला था, यानी हल्की फुल्की बारिश हुई होगी, बर्फबारी हुई होगी उधर, तो दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, कि ना कल काम वाले लोग सारा दिन कुछ नहीं किए। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, तुमने कितना हे मीन्स वो जो धान की खेती होती है ना, जिससे चावल बनता है, उसके जो पेड़ होते हैं उसकी ढेर लगा दी जाती है ना, उसको पुआल ऐसे कहते हैं, है ना। तो तुमने कितना वो ढेर लगवाया। एक्चुअली आप लोगों को ध्यान में होगा कि ये किसान फैमिली है, दोनों जो है वो फार्मर फैमिली है, नतालिया का भी और लोमोब का भी। तो इन सब की बात होगी कि भाई तुमने कितना का स्टैक कर लिया, बोझा बना लिया है, उसका बंडल बना लिया, इकट्ठा कर लिया। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड, अरे क्या बताऊँ, मैंने थोड़ा सा लोभ महसूस किया यानी धूप वगैरह को देख के, एंड हैड ए होल फील्ड कट, और पूरा खेत हमने कटवा लिया, फसल कटवा दी। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड, अब मैं खुश नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट, क्योंकि मुझे अब डर है कि मेरा हे जो है वो रॉट हो जाएगा, रॉट मीन्स सड़ जाएगा। आई आउट टू हैव वेटेड ए बिट, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। ऐसा होता है अक्सर फसल वगैरह जब किसान उगाते हैं ना, तो मौसम को देख करके अपना अनुमान करते हैं, लेकिन उसके अनुसार यदि नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाती है, और वो उसके ख़राब होने की संभावना हो जाती है, इवन की ख़राब हो ही जाती है। एंड आई आउट टू हैव वेटेड ए बिट, बट व्हाट इज़ दिस, लेकिन ये क्या है, वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तुम क्यों इवनिंग ड्रेस में आए हो। वेल आई नेवर, मैंने ऐसा आई नेवर मतलब मैंने नहीं ऐसा कभी देखा। आर यू गोइंग टू ए बॉल और व्हाट, क्या तुम बॉल जा रहे हो या कुछ बॉल, अब कहेंगे बॉल जा रहे हो, बॉल क्या होता है भाई, बॉल यानी बॉल डांस है ना, ये डांस होता है, उसमें जा रहे हो या कुछ और। दो आई मस्ट से द लुक बेटर, हाँ लेकिन एक बात कहूँगी कि तुम अच्छे लग रहे हो। टेल मी वाई आर यू नॉट, वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, है ना, कि तुमने वैसा गॉटअप मतलब गेटअप क्यों ऐसा पहना है, गेटअप नहीं कहते हैं कपड़े, तो ऐसा क्यों पहना है, जरा बताओ रीजन। लोमोब एक्साइटेड हो गई, यू सी, जानती हो ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट इज़, हाँ सही बात यह है कि आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मेड अप द माइंड पिछले पैसे भी बताया, मैं डिटरमाइंड हूँ टू आस्क यू टू हियर मी आउट, है ना, कि मेरे बारे में तुम जानो थोड़ा सा। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज, और निश्चित रूप से तुम सरप्राइज होगी, एंड परहैप्स इवन एंग्री, शायद गुस्सा भी, बट ए असाइड इट इज़ ऑफुली कोल्ड। असाइड देखिए जहाँ जाएगा, पहले भी बताया, असाइड माने चुपके से अपने बोला रे बहुत ठंड है, मतलब बोल रहा है बट एक क्या, फिर कहता है ठंड है अपना। व्हाट इज़ द मैटर, पॉज, फिर रुकती है। वेल अच्छा बताओ भाई क्या मतलब क्या कहना है। आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं जो है शॉर्ट में यानी तुम्हें बताऊंगा, सही पूछो तो। यू मस्ट नो, तुम्हें अवश्य जानना चाहिए ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, है ना, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, है ना, कि तुम मेरी अभी तुरंत बताया, लॉन्ग मीन्स दिली तमन्ना, इच्छा, हार्टली डिजायर, सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से ही, इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, यानी कि यह मेरा विशेषाधिकार रहा है, मेरे लिए सम्मान की बात रही कि बचपन से तुम्हारे परिवार को मैं जानता हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मेरी जो है स्वर्गीय चाची और उनके हस्बैंड, फ्रॉम होम एज यू नो, जिनसे जैसा कि तुम जानती हो, आई इनहेरिटेड माई लैंड, है ना, जिनसे मतलब इनहेरिट होना मतलब वंश के रूप में, जैसे नहीं पिता दादा से जो संपत्ति अपने आप प्राप्त होती है उसको कहते हैं इनहेरिट हुआ, है ना। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, है ना, तो उनको जो है हमेशा तुम्हारे पिताजी के लिए और तुम्हारी लेट मदर यानी स्वर्गीय माता के लिए हमेशा सम्मान रहा। द लोमोब्स एंड द चुबुकोब्स, ये लोमोब्स मीन्स लोबोफ, ये लोमोब की पूरी फैमिली, उसका खानदान कह लीजिए, और चुबुकोब्स मीन्स चुबुकोब के सारे खानदान कह लीजिए। हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, वो हमेशा जो है सबसे अधिक फ्रेंडली रहे। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड, है ना, और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अफेक्शनेट, बहुत ज़्यादा प्रेम उसको कह लीजिए, रिगार्ड फॉर ईच अदर, और रिगार्ड भी, सम्मान भी एक दूसरे के प्रति रहा। एंड एज यू नो, और जैसा कि तुम जानती हो, माई लैंड इज़ ए नियर नेबर ऑफ योर्स, और मेरी ज़मीन भी जो है वो तुम्हारे पड़ोस में है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बर्चूड्स, है ना, कि मेरे जो ऑक्सन मीडोज है, देखिए ये ओ और एम कैपिटल में दिया हुआ, इट मीन्स कि ये जो है वैसे मीडोज मीन्स होते हैं घास के मैदान, ऑक्सन माने बैल, बैल का प्लूरल, ऑक्स का प्लूरल, यानी बैल वाले घास के मैदान, लेकिन नाम ही उसका ऐसा रख दिया गया होगा। और वो जो है टच करता है तुम्हारे बर्चूड्स से। बर्चूड्स क्या हुआ, भोजपत्र के पेड़, है ना, भोजपत्र जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो कहता है उसके पास ना हमारे मीडोज हैं।
अब नतालिया कहती हैं, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया, एक्सक्यूज़ मी इंटरप्टिंग यू, तुम्हें रोक रही हूँ लेकिन इसके लिए क्षमा करना। यू से माई ऑक्सन मीडोज बट आर दे योर्स, कि तुम्हारे ऑक्सन मीडोज, लेकिन क्या वो सचमुच में तुम्हारे हैं? यस माइन, लोमोब कहता हाँ मेरे हैं। तो नतालिया कहते व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडोज आर आर्स नॉट योर्स, अरे ऑक्सन मीडोज हमारे हैं तुम्हारे नहीं। नो माइन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, वो कहता है नहीं नहीं। लोमोब कहता नहीं, ये नतालिया स्टेपनोवा ये हमारा है ना, मेरा है। वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, अच्छा भाई। नतालिया कहती है मैं तो पहले जानती नहीं थी। हाउ डू यू मेक दैट आउट, ये तुम कैसे समझ लिए भाई? लोमोब कहता है हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज, अरे कैसे, मैं उस ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ विच आर वेस्ड, वेस्ड मीन्स अटका हुआ, मतलब होना, किसमें? इन बिटवीन योर बर्चूड्स एंड द बर्ंट मार्स, जो तुम्हारे वो भोजपत्र के जो पेड़ है, जंगल है उसके, और बर्ंट मार्स। फिर यहाँ पर बर्ंट जला हुआ, लेकिन ये 20 कैपिटल है, और मार्स माने होता है मार्सी एरिया, वो जहाँ कीचड़ वगैरह रहते हैं, दलदल जिसको कह ले, तो उन दोनों के बीच में जो एकदम कन्फर्म करता है। तो नतालिया कहते यस यस दे आर आवर्स, अरे हाँ वो वहाँ ने, हाँ वो तो हमारे हैं। लोमोब कहता नो यू आर मिस्टेकन, अरे तुमसे गलती हो रही है ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, है ना, दे आर माइन, वो ये हम मेरे हैं। नतालिया कहती है जस्ट थिंक इवान वैसेलेविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, ज़रा याद करो तो कितने दिन से वो तुम्हारे पास हैं। लोमोब कहता हाउ लॉन्ग, अरे कितने दिन की बात करी? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, जितने दिनों से मैं जानता हूँ वो ज़मीन मेरे मेरे हैं। रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, अच्छा रियली, मुझे तो उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। तब लोमोब थोड़ा डिटेल में देता है, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, लेकिन तुम कागजात से, कागजों से, है ना, यानी रिकॉर्ड से जान सकती हो। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा अभी भी ऑनर्ड वगैरह शब्द का प्रयोग कर ही रहा है। ऑक्सन मीडोज, इट इज़ ट्रू, ऑक्सन मीडोज के बारे में ये सत्य है, वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, है ना, एक समय में जो है ये विवाद का विषय था, झगड़े का विषय था। बट नाउ एवरीबडी नोज, लेकिन अब सबको ही जानता है दैट दे आर माइन, कि वे अब मेरे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, उसके बारे में कुछ बहस करने वाली बात है ही नहीं। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज़ ऑफ दोज मीडोज, है ना, एक्चुअली क्या था कि वो जो है मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने या चाची की दादी ने जो है वो दिया था फ्री यूज़ करने के लिए उस मीडोज को, इन परपेट्यूटी, है ना, परपेट्यूटी का मतलब होता है लगातार, मतलब बहुत दिनों के लिए, टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड मदर, है ना, वो किसको दिया था? तो पीजेंट्स माने फार्मर, किसके? तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के, पता नहीं वो खानदानी, ये पूरा बता रहे हैं। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, हाँ उसके बदले में उनको ब्रिक बना करके, ब्रिक्स यानी ईंट बना करके देने थे। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, जो पीजेंट्स जो है वो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर से जो बिलोंग करते थे, हैड द फ्री यूज़ ऑफ मीडोज फॉर 40 ईयर्स, उन्होंने 40 ईयर्स तक उसे जो है यूज़ किया था। एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज दियर ओन, और चूंकि 40 साल तक उसको इस्तेमाल किया तो लगा कि ये हमारे ही, ऐसे ही उसको समझने लगे थे। व्हेन इट हैपेंड दैट, और तभी ये हुआ कि, तभी बीच में नतालिया रोकती, नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, है ना, एट ऑल मतलब बिल्कुल, है ना, नो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मीन्स दादा, तो ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स परदादा, है ना, रेकंड, रेकंड मन गिनना, मानना, दैट दियर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्ंट मास, अरे नहीं भाई, दादा और परदादा दोनों हमारे बर्ंट मास तक अपना ज़मीन मानते थे, विच मीन्स द दैट ऑक्सन मीडोज वर आवर्स, कि भाई इसके मतलब तो यहाँ से यहाँ तक वो कहते थे, तो इसके मतलब है कि ऑक्सन मीडोज हमारे थे। आई डोंट सी व्हाट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें आर्ग्यू करने की, बहस करने की ज़रूरत क्या? इट इज़ सिंपली सिली, ये तो बेवकूफ़ी है भाई, सही पूछो तो। फिर लोमोब कहता है आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, भाई मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, कागजात दिखा दूंगा नटालिया स्टेपनोवना। नतालिया कहते हैं नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी, नहीं नहीं तुम जो है ना वो या तो जोक कर रहे हो या हमारा मजाक उड़ा रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, क्या मतलब ये कितनी आश्चर्य की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, अरे ये 300 साल से ज़मीन हम लोगों के पास था। देन वी आर सडनली टोल्ड, फिर हमें अचानक से कहा जाता है दैट इट इज़ इन टावर्स, की ये हमारा नहीं है। इवान वैसेलेविच, है ना, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मुझे तो अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है। दीज मीडोज आरंट वर्थ मच टू मी, हालांकि ये मीडोज की कीमत जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे हैं। दे ओनली कम टू 5, है ना, डेसिएटन्स, है ना, ये सिर्फ 5 डेसिएटन्स के होंगे। डेसिएटन्स क्या है? तो डेसिएटन्स जो है वो इंग्लिश
एकड़ है, मतलब उस साइड के रसिया साइड के एकड़, जो 1 एकड़ ज़मीन होता है ना वही, तो ये कुछ एकड़ है, एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल, है ना। तो बस इसकी कीमत मुश्किल से 300 रूबल्स, यानी जैसे हमारे यहाँ का 300 रूबल पुराने ज़माने में होता, तो वैसे ही रूबल जो है रसियन करेंसी है। बट आई कैन, मतलब ये कुछ नहीं है, बस 5 एकड़ ज़मीन है और 300 रुपये की है मान लीजिए, लेकिन बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मुझे बेईमानी पसंद नहीं है भाई, है ना। कहाँ से व्हाट यू विल, जरा बताओ, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। दोबारा फिर कहते कि मैं जो है बेईमानी सहन नहीं कर सकती। इस पे लोगों कहता है हियर मी आउट, मेरी बात सुनो, आई एम्प्लोर यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इम्प्लोर मीन्स रिक्वेस्ट करना, द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, कि जो किसान थे तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, जो कि मैं पहले ही तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस बात का मतलब समय मिला, ऑनर मिला कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूज्ड टू बेक ब्रिक्स, वो जो है ईंटें सेकते थे, बेक करना मतलब ईंटा को ऐसे आग पे ही सेका जाता है ना, यानी भट्टी में। फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरे आंट की ग्रैंड मदर के लिए। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर, अब मेरे आंट की ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम ए प्लीजेंट, है ना। अब उसको जो है वो मतलब वो चाहती थी, तभी इसी बीच में ये रोक देती है नटालिया, आई कांट मेक हेड और टेल, है ना। हेड मेक हेड और टेल का मतलब हो गया अंडरस्टैंड एट ऑल। मैं जो है बिल्कुल इसको समझ नहीं पा रही हूँ अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स, है ना। ये जो कौन आंट थी, कौन ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, इन सब के बारे में मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं समझना भी नहीं चाहती हूँ, यानी कह लीजिए तो द मीडोज आर आवर्स, दैट इज़ ऑल, बस मीडोज हमारे हैं, हो गया। माइन नतालिया आवर्स, यू यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, भले ही तुम इसको 2 दिन तक प्रूव करते रहो। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट, तुम चाहे ऐसे जो ये जो जैकेट पहन के, तो ड्रेस जैकेट ये चाहे 15 पहन लो, बट आई टेल यू दे आर आवर्स, आवर्स एंड आवर्स, है ना। क्यों हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइन, लेकिन मैं अपना भी कुछ नहीं देना चाहती हूँ। सो देयर, समझ गए। लोमो नतालिया स्टेपनोवा, आई डोंट वांट द मीडोज, अरे मुझे मीडोज नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं तो सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद हो, आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम, तो मैं तुम्हें उसे उपहार कर दूंगा, गिफ्ट कर दूंगा, प्रेजेंट के तौर पे दे दूंगा वो ज़मीन, यदि तुम कहो तो। नतालिया कहते आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं तुम्हें खुद प्रेजेंट कर दूंगी, उपहार दे दूंगी, एज ए गिफ्ट दे दूंगी, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। योर बिहेवियर इवान वेसेलोविच इज स्ट्रेंज, है ना, टू, है ना, मतलब तुम्हारा व्यवहार एकदम जो है इवान स्ट्रेंज है, टू से द लीस्ट, यदि थोड़ा बोलूँ, मतलब है ना, ये ऐसा कहते हुए, थोड़ा कहते हुए, मतलब स्ट्रेंज है ये, ऐसा, है ना, यानी कि कहने का टू से द लिस्ट का मतलब थोड़ा कहते हुए। अप टू दिस, यदि इसकी बात करें, वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज ए गुड नेबर, है ना, जब बात करें तो तुम्हें हमने हमेशा अपना अच्छा पड़ोसी माना है, फ्रेंड, एक फ्रेंड माना है। लास्ट ईयर वी लेंट यू, है ना, लास्ट ईयर हमने जो है तुम्हें दिया था आर थ्रेसिंग मशीन, अपना थ्रेसिंग मशीन, वही जिससे गेहूँ वगैरह के दाने अलग होते हैं, पेड़ के भी कटिंग हो जाते हैं। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेसिंग टिल नवंबर, और हालांकि उसके चलते हमारी थ्रेसिंग जो है वो नवंबर में हुआ। बट यू बिहेव टू अस एज इफ़ वी वर जिप्सीज, लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम लोग जिप्सीज हो। जिप्सीज मीन्स नोमैड्स, नोमैड्स मतलब वही जो खाना बदोश होते हैं, जो नहीं घूम घूम करके अपना घर बनाते रहते हैं, उनका लाइफ हमेशा घूम कर वाला होता है। तो तुम्हें लगता है जैसे हम लोग के पास, तो उनके पास क्या होता है, ज़मीन वगैरह नहीं होता है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि भाई हम लोग तो जिप्सीज हैं, गिविंग मी माई ओन है, ओन लैंड, कि मेरा ही लैंड मुझे ही तुम दे दोगे। इंडीड, यदि सही पूछे तो, नो रियली, दैट इज़ नॉट एट ऑल नेवरली, सही पूछो तो ये कोई पड़ोसीपन नहीं हुआ, है ना। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इट इज़ इवन इम्प्यूडेंट, है ना, बल्कि ये निर्लजता है। इम्प्यूडेंट मीन्स निर्लजता या गुस्ताखी है। यू वांट टू नो, यदि तुम जानना चाहते हो तो कहूँ तो ये तुम्हारी निर्लजता है। लोमोम कहता है देन यू मेक आउट दैट आई एम ए लैंड ग्रैबर, अच्छा तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ। लैंड ग्रैबर मीन्स, है ना, भूमि हड़पने वाला, छीनने वाला। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का ज़मीन नहीं हड़पा है, नहीं छीना है, नहीं कब्जाया है। आई सेंट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, मैं ऐसा किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि कोई मुझे इसका आरोप लगाए। क्विकली, फिर धीरे से, स्टेप्स टू द, है ना, करैफ, करैफ है, करैप मीन्स होता है एकदम नॉर्मल कहिए तो जग कह लीजिए इसको, है ना, यानी ओपन टॉप्ड ग्लास फ्लास्क कह सकते हैं इंग्लिश में, और यहाँ जग है। तो क्या करता है, आगे बढ़ता है, जग खोलता है, ड्रिंक्स मोर वाटर, और थोड़ा पानी पीता है, कहता है ऑक्सन मीडोज आर माइन, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, है ना।
तब जाकर के नतालिया कहते इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, दे आर आवर्स, वो हमारे हैं। लोमोव कहता नहीं माइन, है ना। तो पहले तो ये आपके बुक में ये पिक्चर दिया हुआ, हालांकि इसमें मुझे लगता है ये तो झगड़ा करते हुए का ही सीन है, थोड़ी सी इसकी आंखें ऐसी लग रही है, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। नतालिया इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, आई विल प्रूव इट, है ना, मैं इसे साबित कर दूंगी। आई विल सेंड माई मोअर्स, अब ये मोअर्स क्या है, ग्रास कटिंग मशीन्स, है ना, घास काटने वाली मशीन, मैं तो अपने मोअर्स भेज दूंगी, घास काटने वाली मशीन, आउट टू द मीडोज, मीडोज माने घास का मैदान होता है, उसकी पूरी घास कटिंग करवा लूंगी, दिस वेरी डे, आज ही। लोमो व्हाट, क्या? नतालिया माई मोअर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, है ना, आज ही मैं अपना मोअर्स भेजता हूँ वहाँ पर। आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, तो मैं ना उन लोगों को नेक में दूंगा, यानी उनको गले में मारूंगा, उनको गले के नीचे लगाऊंगा, कान के नीचे लगाऊंगा। नतालिया यू डियर, तुम्हारी ये हिम्मत। लोमोव क्लचेज एट हिज हार्ट, लेकिन लोमोव क्या करता है, अपना हार्ट पकड़ लेता है, दिल पकड़ लेता है, कहता है ऑक्सन मीडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड, माइन, है ना, कि ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, तुम समझी, मेरे हैं। तब नतालिया कहते प्लीज़ डोंट शाउट, है ना, चिल्लाओ मत, है ना, यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स मीन्स कर्कश आवाज में, रफ वॉइस में, है ना, इन योर ओन हाउस, तुम्हें ऐसे चिल्लाना हो तो अपने घर में चिल्लाना, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ, है ना, कि मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम अपने आप को कंट्रोल करो, रिस्ट्रेन करना मतलब जो है अपने आप को कंट्रोल करना। लोमोव कहता है इफ़ इट इज़ वजेंट मैडम, यदि ऐसा नहीं है, फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूसिएटिंग, है ना, एक्सक्रूसिएटिंग यानी सीवियर पल्पिटेशन, ऐसा बात नहीं है, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मेरा जो है ना पल्पिटेशन, पहले भी बताया, वो हार्ट की धड़कन जो है तेज हो गई। माई होल इनसाइड वॉजेंट अपसेट, मेरा पूरा इनसाइड जैसे अपसेट हो गया। आई हैड टू टॉक यू इन अ डिफरेंट वे, है ना, मैं तुमसे डिफरेंट वे में हालांकि बात करता। यस, फिर चिल्लाता ऑक्सन मीडोज आर माइन, लेकिन ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। नतालिया आवर्स, हमारे। लोमोव माइन, मेरे। नतालिया आवर्स, हमारे। लोमोव माइन। फिर इसी बीच में एंटर चुबुकोव, है ना, चुबुकोव आता है और चुबुकोव पूछता है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, अरे क्या बात है, क्यों तुम लोग दोनों चिल्ला रहे हो। पापा प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन, तो नतालिया कहते हैं पापा इस जेंटलमैन को बता दिए, हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही, वो किसके, हमारे या इसके। चुबुकोव कहता है टू लोमोव से, कहता है डार्लिंग द मीडोज आर आर्स, कि मीडोज तो हमारे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने बताया था कि इसके 2 पार्ट के वीडियो होंगे, ये पार्ट 1 था, तो चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया, 35 मिनट से भी ज़्यादा का वीडियो हो गया है, तो इससे ज़्यादा का वीडियो और बनाना ठीक नहीं, इसलिए मैं इस पार्ट को यहीं एंड करता हूँ। याद रखेंगे, बहुत अभी कुछ बाकी है, क्या हुआ झगड़ा करते करते आगे क्या हुआ, इसको जानने के लिए इसका वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ अभी जब ये वीडियो खत्म हो रहा होगा तो यहाँ एंड में अपर लेफ्ट साइड में आएगा, तो उसको क्लिक करके आप ज़रूर आगे की कहानी जान लें। और हाँ, इतनी लंबी वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। So thanks for watching till here. Have a nice day.